तमाम मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि जो रास्ते में खड़े हुए हैं मेहरबानी करके इस गैलरी को छोड़ दें। स्कूल में काफ़ी जगह है, कुर्सियाँ लगी हुई है, ऊपर की जानिब भी लगी हुई है, आप तशरीफ ले जाएं। आप तमामी हजरात से, मेहमानों से, मकामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप गैलरी से हट जाएं, सामयाने में तशरीफ लाएं। शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से आपके बैठने के लिए इंतजाम किया गया है। मेहरबानी करके जो इंतजाम है उसको बिगाड़े नहीं। अगर आप हजरात की कान में मेरी आवाज़ आ रही है तो आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके बीच गैलरी से हट जाएं और जो दूल्हा हजरात यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं उनके लिए रास्ता हमवार करें। हेलो 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 शहरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हमारे आने वाले तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो जो हजरात गैलरी में खड़े हुए हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है हेलो कि ऊपर की विंग में तशरीफ ले जाएं, वहाँ पर बैठने का कमेटी की जानिब से इंतजाम किया गया है। हेलो जो बच्चे कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनों से बड़ों का एहतराम करते हुए उन्हें जगह दें। हेलो आज के इस इज्तिमाई शादी के मौके पर सुपेन बेड़िया मैं बेड़े में जिन दुल्हा दुल्हन का निकाह होने जा रहा है, अनवर खान पठान मरहूम अख्तर हुसैन पठान, जिनका निकाह सिमरन मकरानी यूसुफ खान मकरानी सागवाड़ा के साथ होने जा रहा है, अकरम गांजी अब्दुल गफ्फार गलियाकोट, उनका निकाह साहिमा बानो अब्दुल रजाक नवाडेरा डूंगरपुर की ओर का होने जा रहा है, अकरम खान नाजमिन बानो। ये हमारे जो दूल्हा दुल्हन हजरात हैं उनको कमेटी इंतजामिया कमेटी की जानिब से जो नंबर का अलॉटमेंट किया गया है, नंबर 1 अनवर खान पठान सिमरन मकरानी,
जिनको जो नंबर का अलॉट किया गया है उसी नंबर पर बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। नंबर 1 अनवर खान पठान, सिमरन मकरानी, अकरम कांची, साइमा बानो। नंबर 3 अकरम खान, नाजमीन बानो। नंबर 4 अफजल अहमद, सिबा बानो। नंबर 5 अनवर शाह, सिमरन शाह। नंबर 6 अशरफ मिर्जा, मिर्जा सिमरन बानो। नंबर 7 बलोच तौसीफ खान, नूरजहां बानो। नंबर 8 बांडी मोहम्मद इमरान, गोरी अलसिफा बानो, नंबर 8। नंबर 9 बैली मोहम्मद जिलानी, शबनम मकरानी। नंबर 10 फरदीन खान, अक्सा शेख। नंबर 11 इरफान खान, साजना बानो। नंबर 12 इरशाद शाह, नाहिद बिमेव। नंबर 13 जमादार मोहम्मद अनीस, मलिक माहिजा बानो। नंबर 14 जुल्फिकार, सबिया बानो। नंबर 15 खलीफा बिलाल, खलीफा सना बानो। नंबर 16 मकरानी फारूक खान, मलिक कौसर बानो। नंबर 17 मकरानी शाहनवाज, मारिया बानो। नंबर 18 मोहम्मद साकिर, शाइना बानो गोरी। नंबर 19 मोहम्मद आदिल, आदिल मलिक, कनीज फातिमा। नंबर 20 नदीम बेग मिर्जा, मुस्कान मकरानी। नंबर 21 पठान आदिल मकरानी, हमीदा बेन। नंबर 22 पठान मोहित खान, सिपाही नूरजहां बानो। नंबर 23 साहिल खान, शानू बानो। नंबर 24 समीर खान मकरानी, रहनुमा मकरानी। नंबर 25 शाहरुख खांची, समीरा खांची। नंबर 26 शेख नासिर खान, सलमा बानो। नंबर 27 शेख इमरान भाई, शेर बानो। नंबर 28 शेख सरफराज, गौरी मुस्कान। नंबर 29 सिपाही बशीर मियाँ, सना खान। और नंबर 30 सोहेल मकरानी, अमीना बानो। ये हैं आज के इज्तिमाई शादी में शिरकत करने वाली तमाम जोड़ी। जो हजरात दुल्हों के स्टेज की जानिब खड़े हुए हैं उनसे मेरी मौदबाना गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके सामने से हट जाएं। और कमेटी की जानिब से आपसे मौदबाना गुजारिश है कि दुल्हों के स्टेज की जानिब से आप आगे से हट जाएं। स्टेज पर सिर्फ जो गवाह हैं और वकील हैं वही बैठेंगे। बाकी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप दुल्हों के स्टेज की जानिब से आगे से हट जाएं। मेहरबानी करके आप आगे से हट जाएं। कमेटी की जानिब से आपके बैठने का इंतजाम किया गया है। नीचे ग्राउंड विंग में जगह रखी गई है, कुर्सियों का एहतमाम किया गया। आप वहाँ पर तशरीफ ले जाएं। मेहरबानी करके जो हजरात गैलरी में खड़े हो उनसे मेरी मौदबाना गुजारिश है जो हजरात गैलरी में खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ग्राउंड विंग में और फर्स्ट फ्लोर पर बैठने का एहतमाम किया गया है। आप वहाँ पर तशरीफ ले जाएं, गैलरी को खाली छोड़ दें ताकि आज के हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं
वो तशरीफ लाने वाले हैं ठीक है और जल्द क्या लो ही वहाँ उधर के लिए इधर के लिए स्टेज पर दुल्हों के स्टेज के आगे जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके दुल्हों के स्टेज के आगे से वहाँ पर से हट जाएं। जो हजरात वकील हैं या गवाह हैं वही दो दूल्हे के साथ रहेंगे। बाकी जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके वहाँ से हट जाएं। इंतजामिया कमेटी के जो इंतजाम है उसको नहीं बिगाड़ें। आपसे तवक्को की जाती है कि आप पूरा ताउन करेंगे। जो हजरात दुल्हों के स्टेज के आगे खड़े हुए हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर आपका हाथ पकड़कर आपको हटाया जाए। इससे अच्छा है कि आप खुद ही समझदार हैं, हट जाएं वहां से मेहरबानी करके। आप जाओ ऊपर ले मैं तभी छेड़ूंगा तो अलग हो जाएगा इसी अपना सेट अलग हो जाएगा। बावन तो ना कह रहा अपन को ना कह रहा अपन को ज़्यादा वो उड़िया भी कह रहा है। मैंने करके देख लिया था। यार घुमा घुमा करेगा अपना क्यों ले ऊपर चलिए। ससुराल तरफ से आया ससुराल तरफ से आया कहाँ से आया क्या तो आया कहाँ से है। जो हजरात गैलरी में खड़े हुए हैं हमारे बीच मेहमान खुसूसी जनाब गुलाम अशरफी मैगरेज वाले तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इंतजामिया कमेटी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जनाब गुलाम अशरफी हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। अनकरीब ही हमारे इस बज़्म की सदारत के लिए शहर काजी जनाब अदर जमाली साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप तमामी हजरात से जो बीच के रास्ते में खड़े हुए हैं मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके रास्ते से हट जाएं। हमारे आज की इस बज़्म के सदर जनाब मौलाना अदर जमाली
मेहमान खुसूसी जनाब असरार अहमद खान साहब, पूर्व राज्य मंत्री जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। मैं इंतजामिया कमेटी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं जनाब शहर गाजी अतर जमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज की इस बज़्म की सदारत के लिए पूर्व राज्य मंत्री जनाब असरार अहमद खान साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ रखें। जनाब रफीक मेवा परोस समाज सेवक, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। जनाब अब्दुल कादिर कारी साहब शास्त्री कॉलोनी, आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ रखें। जनाब सलीम भाई शेख जिला परिषद सदस्य, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। हमारे बीच हाजी मोहम्मद हुसैन शेख साहब, जिनकी तबीयत अलील है, उसकी वजह से वो यहाँ पर तशरीफ नहीं लाए हैं, तो मैं उनके फर्जंद से गुजारिश करूँगा जनाब रजा हुसैन से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले जाएं। जनाब रजा हुसैन। हाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप तमामी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप तमामी हजरात इस पुरमसरत मौके पर यहाँ पर तशरीफ लाएं। मेरी आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप बड़े अदब व एहतराम के साथ अपना वक्त यहाँ पर गुजारें। अब हम इस मजलिस का आगाज़ करने जा रहे हैं अब्दुल हलीम साहब से कि वे स्टेज पर तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जनाब हाफिज अब्दुल हलीम साहब। मिंबर नूर पर जलवा फुलवाए किराम, सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माफ़ी चाहूँगा कि आज के हमारे इस प्रोग्राम के जिनके ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया जा रहा है, पंचमढ़ासियान के सदर जनाब अब्दुल हाफिज़ साहब से मैं गुजारिश करूँगा, जनाब अब्दुल हाफिज़ चौहान साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले जाएं। जनाब अब्दुल हाफिज़ चौहान साहब, सदर पंचमढ़ासियान, मोहल्ला घाटी, डूंगरपुर। जनाब हाफिज़ अब्दुल हलीम साहब ने तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। सुनाओ नग़्मे कुरान के कि हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान के कि हम बेदार हो जाएं और अंधेरों से निकलकर हम साहिब अनवार हो जाएं, और अंधेरों से निकलकर हम साहिब अनवार हो जाएं। शहरी वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य सलाहकार जनाब मोहम्मद यूसुफ मलिक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि शहरी वेलफेयर कमेटी की कारकर्दगी पर रोशनी डालें। जनाब यूसुफ मलिक साहब।
जनाब कारी अब्दुल कादिर साहब से मेरी गुजारिश है कि हमारे यहाँ दुल्हा दुल्हन हजरात जो तशरीफ़ फरमाएं, तवज्जो चाहूँगा तमाम दुल्हा दुल्हन हजरात की। हमारे बीच हमारे मेहमान खुसूसी जनाब कारी अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश करूँगा कि तमाम दुल्हा दुल्हन हजरात को वे कलमा शरीफ पढ़ाएँ। जनाब कारी अब्दुल कादिर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम 30 दूल्हे 30 दुल्हनें मेरे साथ मेरे बाद में कलमा शरीफ का विर्द कर लें ताकि बुजुर्गों के तरीके पर अमल हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोयम कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोयम कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ईमानी मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि व अरकानिहि इक़रारुन बिल्लिसानि व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। ईमानी मुफ़स्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। जितने भी गवाह हजरात हैं, वकील हजरात हैं, अपने अपने नंबर के दूल्हे के पास तशरीफ रखें। उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, उनको दुश्वारी ना होने पाए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब यूसुफ मलिक साहब, मुख्य सलाहकार शहरी वेलफेयर सोसाइटी, आपसे गुजारिश है कि आप शहरी वेलफेयर कमेटी की कारकर्दगी के बारे में रोशनी डालेंगे। जनाब यूसुफ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर रौनक अफरोज शहर काजी साहब, गुलाम अशरफ साहब और शहर और ज़िले के इज़्ज़तदार लोग और मेरे सामने बैठे हुए इज़्ज़तदार लोग, मेरी माँ और बहनों, आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम आप लोगों की अच्छी सोच की वजह से, आपकी मदद से पूरा होने जा रहा है। ये जो कमेटी इस प्रोग्राम को कराती है, उसका नाम शहरी वेलफेयर सोसाइटी है। आज से बहुत साल पहले ये जो पीली जैकेट में जो लोग दिख रहे हैं, उनकी मूछें भी नहीं फूटी थी। उस वक्त उन्होंने शुरुआत रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों को सुबह उठाने के लिए, शहरी उठाने के लिए काम छोटे से रूप में शुरू किया था। उसके बाद मैं
माननीय डूंगरपुर विधायक महोदय का स्वागत करता हूं कि यहाँ आप पधारे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। छोटे से रूप में कमेटी ने ये काम शुरू किया था। उसके बाद 2012 से इस इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम इसी जगह पर, इसी स्कूल में शुरू किया, जो लगातार आज तक हर साल होता आ रहा है। कल तक इस कमेटी ने 167 जोड़ों के निकाह करा चुकी है और इंशाअल्लाह आपके सामने अभी 30 जोड़ों का निकाह चल रहा है। कमेटी इज्तिमाई शादी कराने के अलावा भी गरीबों की मदद, साथ ही अभी एक इस सदी का सबसे खराब वक्त समय कोरोना काल आया था, उसमें कमेटी द्वारा राशन किट, दवाइयाँ डोर टू डोर यानी घर घर तक पहुँचाने की कोशिश की थी। साथ ही प्रशासन कोरोना काल में जो पुलिसकर्मी थे, जो दिन रात ड्यूटी कर रहे थे, उनके लिए भी चाय नाश्ते का इंतजाम किया था। इंशाअल्लाह आगे भी इंसानियत के काम और जो अच्छे लगेंगे उसके लिए कमेटी आज भी जिम्मेदारी से खड़ी है और करती रहेगी। ये सब इस कमेटी की मेहनत से, इस कमेटी के नौजवानों की मेहनत से, आप लोगों की मदद से, छोटे बड़े फर्द, मस्तूरात, पंचे, दीगर समाजों के भी पंचे, सभी के साथ से ये काम हो पाया है और हो रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी होगा। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब मोहम्मद यूसुफ मलिक साहब, मुख्य सलाहकार शहरी वेलफेयर सोसाइटी। और इस दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी जनाब गणेश जी गोबरा MLA कांग्रेस यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं इंतजामिया कमेटी की जानिब से, पंच मोड़ासियान की जानिब से निसार अली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस पंडाल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। गुलपोशी की रस्म को अदा करने के लिए हमारे बीच तशरीफ फरमा जनाब कमेटी के तमाम अरकान से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज की जानिब तशरीफ लाएं। तमाम अरकान कमेटी स्टेज की जानिब तशरीफ लाएं। जो वकील और गवाह हजरात आए नहीं हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज की जानिब, दूल्हों के स्टेज की जानिब तशरीफ ले जाएं। गुलपोशी की रस्म को हम अदा करने के लिए सबसे पहले मैं पंच मोड़ासियान मुतवल्लियान बोर्ड के समाज सेवी जनाब हाजी अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले जाएं और आज के इस बज़्म के सदर जनाब शायर काजी मौलाना अब्दुल जमाली साहब का गुलपोशी कर इस्तकबाल करें। जनाब हाजी अब्दुल मजीद साहब।
मैं शहरी वेलफेयर कमेटी के मुख्य सलाहकार जनाब यूसुफ मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के हमारे मेहमान जनाब गुलाम अशरफी साहब का गुलपोशी कर इस्तेमाल करेंगे। जनाब मोहम्मद यूसुफ मलिक साहब। शहरी कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद अकील खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी गणेश जी गोगरा का गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। जनाब अकील खान साहब। मोहम्मदी कमेटी सदर जनाब अंसार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा। मोहम्मदी कमेटी सदर जनाब अंसार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। जनाब एजाज अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। जनाब एजाज अहमद चौहान यहाँ पर तशरीफ लाएं और आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब असरार साहब का गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। जनाब एजाज अहमद। मैं नायब सदर जनाब सलाहकार जनाब इरफान पठान से गुजारिश करूंगा मैं कि हमारे मेहमान रजा हुसैन साहब का गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। इरफान पठान। सोशल मीडिया प्रभारी मोहम्मद ताहिर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच मौलाना मोहम्मद अकबर अकबरी साहब तशरीफ फरमा उनका गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। मोहम्मद ताहिर। नाजिब पठान से गुजारिश करूंगा कि पंचमहाशिया सदर अब्दुल हाफिज साहब का गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। नाजिब पठान। जावेद खान से गुजारिश करूंगा कि हमारे मेहमान गुलाम अशरफी साहब का गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। जावेद खान। अंजार अहमद से गुजारिश करूंगा कि वे सैयद इकबाल का गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। जनाब अंजार अहमद। जनाब साहिद कुरैशी से गुजारिश करूंगा कि वह हमारे मेहमान खुसूसी गणेश जी गोगरा का गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। शाहिद कुरैशी। मुस्तकीम कुरैशी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमान जनाब असरार अहमद साहब का गुलपोशी कर इस्तेमाल करें। सलाहकार साहिद खान पठान से गुजारिश करूंगा कि आज के सदर
शायर काजी जनाब अतर जमाली साहब का गुलपोशी कर इस्तकबाल करें। मंसूर चौहान से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच तशरीफ फरमा। जनाब शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच तशरीफ फरमा। वकील अल्लानूर मंसूरी साहब का गुलपोशी का इस्तकबाल करें। जनाब शाहिद खान। हमारे बीच तशरीफ फरमा हमारे मेहमान खुसूसी MLA जनाब गणेश जी बोगरा से मेरी गुजारिश है कि इन दुल्हा दुल्हनों को दुआओं के रूप में आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। जनाब गणेश जी बोगरा। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब असरार साहब से गुजारिश करूंगा कि दुल्हा दुल्हनों को दुआओं से नवाजें। जनाब असरार साहब पूर्व राज्य मंत्री जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब असरार साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो शहरी वेलफेयर सोसाइटी के लिए शकील आजमी साहब का मुझे एक शेर याद आता है, वो ज़रूर सुनाऊंगा। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो ये जो हमारी शहरी वेलफेयर कमेटी है, 11 साल पहले इन्होंने इज्तिमाई शादी की शुरुआत की। जैसा अभी उस्मान भाई और यूसुफ भाई बता रहे थे कि जब ये हमारे जो पीली जैकेट में हमारे जो ये सारे ओहदेदारान बैठे हैं, चल रहे हैं शहरी वेलफेयर सोसाइटी के, कुछ की मूछें भी नहीं आई थी, कुछ बहुत छोटे थे, अब तो इनके बच्चे भी माशाअल्लाह कुछ के बड़े हो गए हैं। और इन्होंने जो बीड़ा उठाया, जब लगता नहीं था कि ये लोग इतने कामयाब हो जाएंगे। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं शायद पहले प्रोग्राम से अब तक हर प्रोग्राम में मैंने शिरकत की है। शहरी वेलफेयर सोसाइटी ने भी मुझे याद किया है और मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं अपने शहर में अपने कौम के बीच इतना बड़ा एक काम हो रहा है तो उसमें शिरकत करूँ। हमारे आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हजरत शेर काजी साहब, आपकी दुआएं, आपकी सरपरस्ती हमेशा शहर और कौम पे रही है। हमारे भी हजरत गुलाम अशरफी साहब, हमारे लाडले लोकप्रिय और युवा MLA साहब गणेश बोगरा साहब, पंच मोड़ासियान के अभी मुंतखब हुए सदर भाई हफीज़ चौहान साहब, हमारे रफ़ीक भाई, हमारे हुसैन भाई आज मौजूद नहीं हैं लेकिन उनके साहबजादे हमारे बीच हैं। मेरे साथ सीमलवाड़ा से आए हुए नूर आलम साहब मकरानी साहब, हमारे ज़िला परिषद के सदस्य BTP के भाई सलीम भाई, भाई इकबाल, मौलाना अकबरी साहब जिनकी आँखों का कल ही ऑपरेशन हुआ है, हजरत सामने बैठे हुए पंच मोड़ासियान के सभी अराकीन, हाजी साहिबान, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ये एक ऐसा मौका है जिसमें ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो शिरकत करते हैं, लेकिन एक ये बहुत बड़ी बात है कि 30 लोगों के 30 जोड़े आज यहाँ पे निकाह कबूल करेंगे। और वो सिर्फ आप ये समझ रहे हैं कि अगर वो वागड़ के ही हैं तो ऐसा नहीं है, वो इधर से भी हैं, वो विजयनगर से भी हैं, मोड़ासा से बहुत ज़्यादा हैं, गलियाकोट से हैं, यहाँ तक कि अहमदाबाद से भी हैं। तो आप समझ सकते हैं शहरी वेलफेयर सोसाइटी की अपील क्या है कि अहमदाबाद से आके अगर कोई यहाँ पे शादी करने आता है, इसका मतलब उनको ये पता है कि शहरी वेलफेयर सोसाइटी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैं इस मौके पर कोई लंबा चौड़ा स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन हमारे बीच चूँकि एमएलए साहब बैठे हैं तो मैं यहाँ इनका ये शुक्रिया इस वक्त करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपने इसी मोहल्ले में एक तो आपने पानी की टंकी बनवा के और बहुत बड़ा काम किया, जो यहाँ पे पानी की सप्लाई की बहुत तकलीफ थी। मैं सोचता हूँ आप ताली बजाकर उनका इस्तकबाल करेंगे कि उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ पे परसों से एक डिस्पेंसरी की ज़रूरत थी, वो डिस्पेंसरी भी उन्होंने बनवाई और अब आज यहाँ आ जाएँ तो आज भी कुछ न कुछ दे के जाएंगे, ये मेरा दिल कहता है इंशाअल्लाह। इस मौके पर आप सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शहरी वेलफेयर सोसाइटी और उनके अराकीन को मैं सैल्यूट देता हूँ कि आप लोग पर्दे के पीछे काम करना चाहते हैं। हजरत, इनमें से किसी की ये ख्वाहिश नहीं है कि कोई नाम कमाए या राजनीति में, हम जैसे लोग तो राजनीति में है तो चलो भाई तालियां भी पिटवाने, लेकिन इनमें से किसी की ये ख्वाहिश नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक खिदमत खल्क है और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क को इबादत का दर्जा दिया है। और ये जो इज्तिमाई शादी है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसीन इंसानियत बन के तशरीफ़ लाए, वो मौसीन मुस्लिमीन बन के तशरीफ़ नहीं लाए, वो सारी दुनिया के लिए मौसीन बन के आए, वो सारी दुनिया पर रहम करते थे। जब वो ये फरमाते थे कि आपके घर में अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपके 40 मकान इधर और 40 मकान इधर, अगर कोई आपका पड़ोसी भूखा है तो फिर आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहूदी भी होते थे, ईसाई भी होते थे, गैर मुस्लिम भी होते थे। तो मेरे आका रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनकर तशरीफ लाए और फिजूल खर्ची का उन्होंने एक पैगाम दिया कि फिजूल खर्ची किसी भी हालत में नहीं हो। ये इज्तिमाई शादी उसी का एक सबूत है और शहरी वेलफेयर सोसाइटी ये करके और सदका जारिया में हमेशा के लिए उनको ये सवाब हासिल हो रहा है। इस मौके पर आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत दूर दूर से तशरीफ लाएँ, अहमदाबाद, मोड़ासा, आप सबको भी अगर यहाँ पे कोई तकलीफ हुई हो, जैसे शहरी वेलफेयर सोसाइटी ने कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी, आपके खाने का, आपके रहने का सब तरीके का इंतज़ाम है। आपकी बारात के लिए भी सीरत कमेटी डूंगरपुर हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहती है। तो मैं आप सबको एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। जनाब असरार साहब शहरी वेलफेयर सोसाइटी की हौसला अफजाई की। मोहतरम हज़रात, ये वो अराकीन है जिनके बारे में कहा जाता है उकाबी रूह बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह बेदार होती है नौजवानों में, उन्हें तकदीर नज़र आती है आसमानों में। और इसी अज़्म और हौसले के साथ इस शहरी वेलफेयर सोसाइटी ने अपने काम की शुरुआत की और आज आपके सामने है कि पूरी कामयाबी के साथ मुसलसल ये 11वां इज्तिमाई बज़्म का इनेकाद किया गया है और उसकी कामयाबी की गारंटी है आप लोग जो पूरा पांडाल ये सामियाना जो भरा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि उनको दिन रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मैं हमारे बीच तशरीफ़ फरमा आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब एमएलए साहब जनाब गणेश जी गोगरा से गुजारिश करूँगा कि वो दुल्हा दुल्हनों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। जनाब गणेश जी गोगरा। सलाम अलैकुम, नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है, शहरी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 30 जोड़ों का सामूहिक डूंगरपुर शहर में निकाह कराया जा रहा है। इस निकाह में उपस्थित जनाब अतहर जमाली साहब, जनाब गुलाम अशरफ साहब, जनाब नूर आलम मकरानी जी, जनाब सलीम भाई, जनाब रफ़ीक भाई, जनाब हाफिज़ भाई, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री पूर्व सदर असरार जी अहमद, इकबाल भाई, अखिल भाई, जिला परिषद सदस्य हमारे और सम्मानित मंच और लीडर से, मोड़ासा से, अहमदाबाद से, कई स्थानों से हमारे सभी मुस्लिम भाई यहाँ पर आए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जिले में आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
साथ ही जो सोसाइटी के जो भी समाज के अग्रज हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सब युवाओं ने एक समाज को नई दिशा दी, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में एकता लाने के लिए, जो फिजूल खर्चे हो रहे थे उसको रोकने के लिए आप युवाओं ने, पूरी कमेटी ने जो ठाना कि हम मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह कराएं, तो आपको भी मैं मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुस्लिम वर्ग काफी पिछड़ा हुआ भी है, काफी गरीब भी है, मेहनत भी करता है, मजदूरी भी करता है, लेकिन कहीं न कहीं SC ST और माइनॉरिटी को कहीं न कहीं अनदेखा किया जाता है। लेकिन आपने अपने समाज के लिए ये बीड़ा उठाया है, वाकई आप तारीफ के लायक हैं। सामूहिक विवाह से ये खर्चा भी आपका कम होगा, मिलनसार प्रेम भाव, एकता बढ़ेगी, ये आपने दिखाया है। युवा वर्ग को एक मिसाल आपने ये कायम की है। मैं चाहता हूं आगे भी आप और अच्छा काम करें, अल्लाह की आप पे मेहरबानी बनी रहे। और जो 30 जोड़े जो निकाह आज करने जा रहे हैं उनको भी मैं मेरी ओर से बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, एक पारिवारिक जीवन में आप ग्रस्त जीवन यापन करेंगे, आपका परिवार आगे बढ़े, आपके पिता माता उनका नाम रोशन करें। और मैं युवाओं से भी यही कहना चाहूंगा कि आप भी हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको पूरी दुनिया याद करती है। क्या थे उनके पास? आज कुछ नहीं उनके पास, अपने देश के लिए करके गए। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर, हमारे हिंदुस्तान में, भारत में महापुरुष पैदा हुए, लेकिन वो किसी एक जाति का नहीं थे, वो सभी जातियों के लिए आदर्श है, सभी धर्मों के लिए आदर्श है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। उन्होंने ऐसा महान काम किया है, तो हम भी हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलजुल कर एक रहें और आगे बढ़ाएं। और मैं असरार साहब और सबने कहा भी है, मैं 10 लाख या 15 लाख का जो भी एस्टिमेट बनता है यहाँ के लाइब्रेरी के लिए 10 या 15 लाख की मैं घोषणा करता हूँ यहाँ पर, ये आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे। और मेरे घाटी से काफी अच्छा प्रेम भी है, कई बार आया भी हूँ, ये दूसरी या तीसरी बार है मेरा यहाँ। और घाटी से मुझे दिल खोल के वोट मिले, कहीं नहीं मिले घाटी से। दिल खोल के जो काम किया उसका पूरा पूरा, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है ना परीक्षा, वार्षिक परीक्षा देता है, तो कितने नंबर जो लिखेगा वो नंबर देंगे ही हूँ। तो जितना मैंने काम किया था उसने बराबर नंबर दे दिए, 100 में से 100 मुझे घाटी से नंबर मिले। और आगे भी आपकी जो 8 वार्ड है, 8 या 9, 8 वार्ड है, 7 या 8 वार्ड है, सब में मिले, सब ने मुझे दिल खोल के दिया। और 7-8 वार्ड में आपकी कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो भी आपकी समस्या हो बताएं मुझे, खाली घाटी एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, 8 वार्ड में आपकी जो भी समस्या होगी उसको मैं पहले प्राथमिकता से करूंगा। और आपने यहाँ पर हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए सोसाइटी का और आप सबका मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाईस नंबर के गवाह अभी तक दुल्हन के वहाँ पर पहुँचे नहीं, जल्द पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया MLA साहब। अब मैं आगे जो लोग अच्छा काम करते हैं
उनके लिए और कमेटी के जो मदद करते हैं उनके लिए हमने कुछ यहाँ पर इनामात रखे हैं। सबसे पहले अंजुमन इस्लामिया सीरत कमेटी है, अगर सदर हो या कोई भी हो यहाँ तशरीफ लाए। मैं पेश इमाम साहब से, शहर गाजी जनाब अतर जमाली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने हाथों से इनको इनामात नवाजें। सीरत कमेटी ने इस शहरी वेलफेयर सोसाइटी के 2012 से लगातार अभी तक जो बिनौला निकलता है, दुल्हों को तैयार करने का काम होता है, वो सब आज 2012 से लगातार वो हमें इस रूप में, बिल्डिंग के रूप में, भवन के रूप में हमें मदद कर रहे हैं। निसार हाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल या मोहम्मदी कमेटी से अगर कोई हो, या मैं प्रिंसिपल साहब से, मोहतरम जनाब उस्मान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हजरत गुलाम अशरफ साहब के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। राजकीय प्राथमिक विद्यालय घाटी जो इस स्कूल के बिल्कुल करीब में है, जुड़ी हुई है, वो स्कूल ने भी हमेशा 2012 से हमें वो स्कूल की बिल्डिंग जिसमें दुल्हनें और हमारी मस्तूरात उसमें बैठती हैं, वो 2012 से हमें मुहैया कराई है। इसके लिए हम उनको भी ये इनाम देना चाह रहे हैं। हजरत गुलाम अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से नवाजें। राजकीय भोईवाड़ा स्कूल जिन्होंने जितनी भी बारातें बाहर से आती हैं, 2012 से आज तक लगातार वहां पर बारातों का ठहराने की व्यवस्था हमें हर बार दिल खोल कर दी है। उनका भी अगर कोई प्रतिनिधि हो तो मैं नूर आलम साहब समाज से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से उन्हें इनाम नवाजें। मस्तान बाबा कमेटी, मैं वकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और मैं माननीय विधायक महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से इन्हें इनाम नवाजें। कोनी का टेंट हाउस जो इस पंडाल में, यहां पर आप देख रहे हैं जितना भी पंडाल, जितनी भी सजावट जो दिख रही है, वो 2012 से लगातार कोनी का टेंट हाउस के मालिक जनाब जावेद परवेज साहब उर्फ मुन्ना भाई की तरफ से निशुल्क मुफ्त होता है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और माननीय गणेश जी गोगरा साहब से गुजारिश करूं कि वो अपने मुबारक हाथों से उन्हें इनाम नवाजें। खुशी टेंट हाउस के मालिक जनाब तौसीफ चौहान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं, और मैं शहर गाजी साहब अतर जमाली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से उन्हें इनामात नवाजें। खुशी टेंट वालों ने लालपुरा जमात खाना, मस्तान बाबा और बोईवाड़ा स्कूल में जितने भी टेंट की व्यवस्था होती है, जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो आपकी तरफ से निःशुल्क मुफ्त में होती हैं, इसलिए इन्हें इनाम दिया जाएगा। सदफ ग्राफिक्स स्टूडियो जिनके मालिक मुख्तार हुसैन मलिक
उर्फ पप्पन भाई से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं माननीय विधायक महोदय गणेश जी गोगरा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें इनामत नवाजे। ये जो सामने स्क्रीन दिख रही है, जो यहाँ पर भी है, पीछे भी है, और आपने ऑनलाइन इनका जो प्रोग्राम यहाँ पर देखा, वो सब इनकी तरफ से निःशुल्क किया जाता है। एमएमबी ग्रुप जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं नूर मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए, और माननीय गणेश जी गोगरा साहब से गुजारिश करूं कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें। एमएमबी ग्रुप के नूर मोहम्मद जी ने आज तक यानी कि अब तक 16,700 राशन के किट गरीबों में वितरण किए हैं। साथ ही 1,200 यूनिट खून यानी कि रक्तदान किया है। इस कमेटी को शुरू से ही एमएमबी ग्रुप की तरफ से जितना भी पानी की व्यवस्था होती है वो सब आपकी तरफ से है। इसलिए मैं मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष जनाब इकबाल गौरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और वो मैं हजरत गुलाम अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें नवाजें। 2012 से मस्तान बाबा और भोईवाड़ा स्कूल में जितनी भी खाने की और दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं उसमें मदद करते हैं। मैं कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर जितने भी उलमा तशरीफ फरमा है आप उनका गुलपोशी से इस्तकबाल करें। रजा ग्रुप जो पिछले 11 साल से लगातार सीरत कमेटी से यहाँ तक बिनोले को बिल्कुल व्यवस्थित और तरीके से नाते पाक पढ़ते हुए यहाँ तक वो लाते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए, और मैं गुलाम अशरफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मुबारक हाथों से रजा करें। हरोटी ग्रुप से अगर कोई हो तो यहाँ तशरीफ लाए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए, और मैं गुजारिश करूंगा रजा हुसैन साहब से कि वो अपने मुबारक हाथों से उन्हें इनामात नवाजें। रजा ग्रुप कमेटी की बहुत सारी व्यवस्थाओं को ये लोग संभालते हैं, इसके लिए इन्हें इनाम दिया गया है। हरोटी ग्रुप लब्बैक कमेटी लालपुरा से अगर कोई हो स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं रजा हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें नवाजें। लालपुरा कमेटी जो लालपुरा जमात खाने में जितनी खाने की व्यवस्था होती है, खाना खिलाने से लेकर खाना बनाना और दूसरी व्यवस्थाएं आज तक वो लोग कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें ये इनामात दिया जा रहा है। लब्बैक कमेटी लालपुरा कमेटी से अगर कोई हो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं पेश इमाम साहब से गुजारिश करूंगा गरीब नवाज कॉलोनी से अल्ताफ ग्रुप जो है उनमें से अगर कोई हो तो स्टेज पर जल्द तशरीफ लाए। मैं रफीक मेवा फरोज समाज सेवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें
इनामात नवाज है। चमनपुरा कमेटी जिन्होंने ईद मिलादुन नबी पर तुलबाओं की हौसला अफजाई की, ईद मिलादुन नबी पर सजावट का काम किया, उनमें से अगर कोई हो तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रफीक नेवा फरूख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें नवाजें। मतीन कुरैशी उर्फ गुड़ा भाई अगर यहाँ हो तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रजा हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें इनामात नवाजें। पिछले मतीन कुरैशी साहब पिछले 5 साल से इस कमेटी को मदद कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। गुलामाने रजा कमेटी जो बिनोले का सही तरीके से सुचारू रूप से यहाँ तक उन्हें पहुँचाते हैं। मैं पेश इमाम साहब अतर जमाली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें इनामात नवाजें। रॉयल ई मित्र मोहम्मद नाजिम साहब जिन्होंने इस कमेटी को कंप्यूटर संबंधी सभी तरह के काम मुफ्त में करके दिए हैं। मैं पेश इमाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें भी अपने मुबारक हाथों से इनामात नवाजें। मोहम्मद नाजिम साहब KGN ग्रुप जिन्होंने खाना खिलाने में बहुत बेहतरीन काम किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। समाज सेवी नूर आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से उन्हें इनामात नवाजें। मोहम्मद अरशद कुरैशी जिन्होंने कमेटी को हर बार मदद करते रहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सलीम शेख साहब से कि मुबारक हाथों से इन्हें इनामात नवाजें। अरशद कुरैशी साहब एक सूचना, किसी की कार की चाबी। शुक्रिया जनाब यूसुफ मलिक साहब कि इस प्रोग्राम के जो इंतजामिया कमेटी है उसका अलग अलग कमेटियों ने किस तरीके से उनकी हौसला अफजाई की और कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया मोमेंटो देकर। मैं सबसे पहले हमारे बीच तशरीफ फरमा हमारे लोकप्रिय MLA और शायद घाटी को तो यही लगता है कि हमारे ही हैं गणेश जी घोगरा, क्योंकि इन्होंने घाटी के लिए खास तौर से बहुत कुछ दिया है और आज भी उन्होंने अपने जज्बात पे काबू, जज्बात को और इस शहर के लिए, इस घाटी के लिए, इस स्कूल के लिए जो फंड का ऐलान किया गया है। मैं इस निसारा अली सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इंतजामिया कमेटी मोहम्मद इमदादुल मुस्लिमीन कमेटी की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कौम के दीनी और दुनियावी तालीम के लिए एक जो गौर फिक्र की और उस आसाइश के लिए आपने जो ऐलान किया है, उसके लिए मैं इंतजामिया कमेटी की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच आज के इस इंतजामों को, निकाह के प्रोग्राम को
आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच शहर डूंगरपुर के तमाम उलमाए दीन इस पंडाल में तशरीफ़ फरमाएं। मैं इंतजामिया कमेटी से गुजारिश करूंगा तमाम अरकान कमेटी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए दीन का गुलपोशी कर इस्तकबाल करें। मैं जनाब हाजी नूर आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम में हमारे दुल्हा दुल्हनों को दुआओं से नवाजें। जनाब हाजी नूर आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज के इस इज्तिमाई शादी के मौके पर मंच पे विराजमान जनाब हजरत सैयद गाजी साहब, आपके साथ में बैठे उलमाए दीन, हजरत नेगरेज से आए हुए उसी से मेहमान हमारे उलमा और हमारे आज के इस डूंगरपुर के लोकप्रिय MLA साहब जनाब हजरत श्रीमान गणेश जी धोत्रा साहब, हमारे बीच बैठे पूर्व राज्य मंत्री और अजमेर के पूरे पूर्व सदर हजरत जनाब असरार साहब, यहाँ के सदर साहब हाफिज साहब, अभी जो मैंने अखबार में कहा हाफिज साहब सदर साहब, हमारे साथी हम स्कूल में नारावन में साथ में पढ़े हुए, और मेवा फरोज साहब, रफीक साहब, हमारे शेख साहब हुसैन भाई के नवाब साहब, जनाब जिला परिषद सदस्य सलीम भाई, पीछे बैठे हमारे सभी उलमाए दीन, इस सोसाइटी के सभी खिदमतगार, वेलफेयर सोसाइटी के सभी खिदमतगार जिन्होंने ये अजीम और शान प्रोग्राम मुनक्किद किया है। अब मैं जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है। दूर दराज से सभी मोड़ासा डूंगरपुर के तो है, सागवाड़ा, सभी मेहमानगण आज के इस प्रोग्राम में इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा जलसा करना, वैसा बहुत बड़ा रिस्क भी है, और इसको मुनक्किद करना उससे भी ज़्यादा रिस्क। आज मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ, इस मंच पे मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ देता हूँ कि आने वाले समय में इससे भी अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद हुए, और ऐसे 30 जोड़ों की शादी करवाना इतना बड़ा, जैसे कि हमारे असरार साहब ने पहले बताया कि इतना बड़ा प्रोग्राम करके इस समाज को, हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये बड़ी आपकी बहुत बड़ी सोच। इस प्रोग्राम को आपने हमारा खास महीना रमज़ान का, जिसमें आपने इसकी शुरुआत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के पाक महीने में जिसकी शुरुआत हुई वो कभी मिस नहीं होता। ऐसे में आपने ऐसा बड़ा काम करके हमारे समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना, समाज को कैसे आगे ले जाना,
निश्चित तौर पर आपकी इस सोच को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, जो ये सम्मान और इज्जत दी, मैं आपको अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नूरान साहब। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इस कमेटी ने भी इसी शय पर इस काम को किया और राजस्थान, गुजरात और एमपी में अपना नाम कमाया है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने परिवार में, अपने फैमिली में एजुकेशन के नाम से अपने बच्चों की तरफ खासकर ध्यान दें। एमएलए साहब ने अभी बताया कि मुस्लिम समाज बहुत गरीब, बहुत मेहनत करता है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई नहीं है। हम लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। अब मैं शहर गाजी जनाब अतर जमाली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो खुतबे की रस्म अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुतलब्बिसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मर्ज़िय्युन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इद्दअ मा लैसा लहु फलैसा मिन्ना फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकिहुल मरअतु लिअर्बइन व लिहस्बिहा व लिमालिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़्कुर बिज़ातिद्दीन। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदुल वलूद फ़इन्नहा मुकासिरून बिकुमुल उमम। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। फ़क़द वरद अन ख़बर आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम व अन हव्वा व अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी
المصطفى صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. इस पंडाल में साउंड की जो व्यवस्था है, मैं अताउल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मैं जनाब असरार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इन्हें नवाजें। साथ ही कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो जो हमारे स्टेज पर मेहमान हैं आगे, कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो कमेटी का मोमेंटो, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इतने अच्छे लोगों से, इतने इज्जतदार लोगों से, इतने खास लोगों को हम कुछ दे पाए, तो हम सिर्फ कमेटी का एक मोमेंटो आपको पेश कर रहे हैं। कमेटी के मेंबरान से गुजारिश है कि वो कमेटी की जानिब से हमारे मेहमान खुसूसी जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, एक यादगार के लिए जो मोमेंटो दिए जा रहे हैं, जनाब लोकप्रिय एमएलए महोदय गणेश जी बोगरा को मोमेंटो देकर जनाब फजल रब्बी साहब जनाब असरार साहब को कमेटी की जानिब से मोमेंटो दिया जाए। हाजी नूर आलम साहब का कमेटी की जानिब से मोमेंटो देकर इस्तकबाल किया जाए। जनाब सलीम शेख साहब का कमेटी की जानिब से मोमेंटो देकर इस्तकबाल किया जाए। जनाब रफ़ीक साहब समाज सेवी, उनको भी मोमेंटो शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से देकर उनका इस्तकबाल किया जाए। जनाब रजा हुसैन साहब का मोमेंटो देकर इस्तकबाल किया जाए। कमेटी के अराकीन से मेरी गुजारिश है कि जनाब रजा हुसैन साहब को मोमेंटो देकर इस्तकबाल करें। जनाब सदर अब्दुल हफीज चौहान साहब को भी कमेटी की जानिब से मोमेंटो देकर इस्तकबाल करें। जनाब साहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर शायर काजी जनाब अतर जमाली साहब को मोमेंटो देकर इस्तकबाल करें और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब गुलाम अशरफी साहब को मोमेंटो देकर इस्तकबाल करें। अराकीन कमेटी से गुजारिश है कि हमारे मेहमान खुसूसी जो है स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, तमाम हजरात का मोमेंटो देकर इस्तकबाल करें। दिल बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं,
दिल बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र ख्यालात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र ख्यालात बदल सकते हैं। दौर मौजूदगी में दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारों हालात बदल सकते हैं। यही आज के इस इज्तिमा का एक मैसेज है कि किस तरीके से हम हमारे माशरे में जो खर्चे किए जा रहे हैं, जो फिजूल खर्ची की जा रही है, उसको दूर करके वक्त और हालात की नजाकत को समझते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत करें और जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगाएं। यही हमारा मजहब इस्लाम कहता है। हमारे बीच सागवाड़ा से तशरीफ लाए हुए एकता समाचार के मालिक जनाब शेख राजू भाई बर्तनवाला का मैं शहरी वेलफेयर कमेटी की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को पूरी कवरेज की और हमें सागवाड़ा से रहते हुए डूंगरपुर की, सागवाड़ा की, बल्कि राजस्थान की जो तमाम खबरें हैं उससे आगाह करते रहते हैं। और आपका जो एक व्हाट्सएप चैनल भी है, अल्लाह सलामत रखे और उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनकी हौसला अफजाई करें। आज यकीनन हमें आज के दौर में इसकी ज़रूरत है, लेकिन कौम मुस्लिम का शायद न मालूम कब बेदार होगी। जब तक हम बेदार होंगे शायद वक्त निकल चुका होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से वक्त और हालात बदलते जा रहे हैं। मैं हमारे मेडिकल टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने आज इस मजमे के अंदर मेडिकल रिलीफ दी, मेडिकल कैंप का आयोजन किया। हम CMHO साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे ख्यालात को समझा, हमारी परेशानी को समझा और इतने बड़े मजमे में। और जैसा कि आपको पता है कि आज वक्त या ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे बीच जोड़ा दूल्हा नंबर 20 उदयपुर से जो तशरीफ फरमा है, उनके वालिद का एक दिन पहले ही इंतकाल हुआ। कल ही उनके वालिद का इंतकाल हुआ, जिन्होंने अपने बच्चे की शादी के लिए न जाने क्या क्या मंसूबे बांधे होंगे, क्या ख्याल किए होंगे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आपको सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता करे। मैं जनाब सलीम शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आज के दुल्हा दुल्हनों को दुआ के रूप में दो शब्द कहें। जनाब सलीम शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम। आज डूंगरपुर ज़िले में सीरत कमेटी की ओर से ये जो हमारे दूल्हे राजा बैठे हैं, आज 11वां शादीवां हो रहा है। मैं इनको तहे दिल से मुबारक दे देता हूँ और शहरी वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। क्या 11 साल से लगातार मुसलसल मेहनत करके गुजरात और राजस्थान के गांव-गांव और शहरों में घूमकर ये इज्तिमाई जो शादी हो रही है वो सुन्नत तरीके से हो रही है। और आने वाले दिनों में भी हर कस्बों में, हर गांव में, हर ज़िले में यही रस्म व रिवाज होगा। तो हमारे
जो सुन्नत तरीके से जो शादियाँ हो रही हैं वो मुसलसल जारी रहे और खर्चे में भी बहुत कमी पेशी रहती है। तो इस पंडाल में हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे मेहमान खुसूसी मेहमान जो आए हैं उनको दिल बाग बाग कर देता है। मैं इन नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमें इस तरह से हमारे समाज को आगे बढ़ाना है और शिक्षा पर भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं इसी बात को यही पूरा करता हूँ। खुदा हाफिज़। सलीम साहब ने बताया कि ये इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम, मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ पंडाल को सजाकर एक साथ शादियाँ कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है फिजूल खर्ची को रोकना और जो फिजूल खर्ची हो रही है उस रुपये को अपने बच्चों की शिक्षा और बिजनेस में लगाने के हमारा मकसद है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इस हमारे मकसद को पूरा करें और हर कोई मालिक ये तमन्ना करे कि इतने हजारों लोगों की दुआओं से हमारे बच्चों का निकाह हो। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा। मैं अतर जमाली साहब से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। अदा किया मौला, इस सबको तेरी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। मौला जिस तरह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हज़रत हव्वा के बीच में मौला जो मोहब्बतें दी परवरदिगार आलम, इस तरह इस दूल्हा दुल्हन के बीच में मोहब्बतें अता फरमा। मौला जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत बीबी सारा के बीच में मोहब्बतें दी मौला, इस तरह इन मियाँ बीबी के बीच में मोहब्बतें अता फरमा। मौला जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व हज़रत सफ़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बीच में जो मोहब्बतें दी मौला, इस तरह मियाँ बीबी में मोहब्बतें अता फरमा। मौला जिस तरह तूने हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम व हज़रत बिल्कीस के बीच में जो मोहब्बतें दी मौला, इस तरह इन मियाँ बीबी के बीच में मोहब्बतें अता फरमा। मौला जिस तरह तूने आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बीच में जो मोहब्बत दी मौला, इस तरह मियाँ बीबी में मोहब्बतें अता फरमा। मौला जिस तरह तूने मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम व हज़रत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा के बीच में जो मोहब्बतें दी मौला, इस तरह इस दुल्हा दुल्हन के बीच में मोहब्बतें अता फरमा। मौला जिस तरह तूने इमाम हुसैन व हज़रत शेर बानू के बीच में जो मोहब्बतें दी मौला, इस तरह मियाँ बीबी में मोहब्बतें अता फरमा। मौला इनके घरों में खुशहाली अता फरमा, इनके ख़ानदानों में मोहब्बतें अता फरमा। मौला इन बच्चों ने जो मेहनत की है, शहरी वेलफेयर कमेटी के जानिब जितने बच्चों ने मेहनत की है मौला, इनकी मेहनत को तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह इन्हें दीन दुगनी चार चौगनी तरक्की अता फरमा। मौला इन ख़ानदानों में मोहब्बतें अता फरमा। परवरदिगार आलम इन्हें और उरूज़ और कामयाबी अता फरमा। मौला तेरे हबीब के सदक़े हम तमाम की दिली हाजत को पूरा फरमा। क़ौलिही ताला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खुदा। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका।
अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना होरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।